प्रवीण सर, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से जिनका गहरा नाता है और आज पता चला कि यूपीएससी से भी उनका गहरा नाता है, उनको इनवाइट करना चाहूंगी, उनके एक्सपीरियंस को सुनना चाहूंगी। तो आज जो बात हो रही है, पूनम की रात अगर देखनी हो तो अमावस की रात को काटना पड़ता है। यूपीएससी वो जर्नी है जब आप शुभम अग्रवाल जी की तरह बैठे रहेंगे, लेकिन इन्होंने वो रातें भी गुजारी हैं जब ये अकेले हुआ करते थे। बहुत धन्यवाद बीएसडब्ल्यू मैडम, जो मेरे भाषण के स्टार्ट होते ही जाने का प्लान किया। हमारे बीच आए हुए आईपीएस ऑफिसर शुभम अग्रवाल जी और अजय जी, बाकी हमारे सारे कोलीग्स जितेंद्र जी, रीता शर्मा जी और बाकी सभी लोग जी। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाह रहा हूँ मौसूफ जी को। इसमें और भी लोगों की भागीदारी होगी, मातीन साहब की भी होगी भागीदारी। देखिए, मैं जानता हूँ कि काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में और अच्छा काम कर रहे हैं। तो वीसी साहब को इन्होंने इन्विटेशन दिया था, वो थोड़ा बिजी थे, तो मुझे इन्होंने बताया। मैंने सोचा कि इस चीज़ के लिए मैं जरूर समय निकालूंगा। मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम से कॉलेज जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मौका बहुत अच्छा है। किसी से मैंने सुना कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये लोग पैसा बनाने के लिए सब आते हैं। वो जिस चीज़ के लिए आते हैं उनसे मुझे मतलब नहीं है। हम किस लिए यहाँ पे आए हैं इससे मुझे, हम यहाँ सीखने के लिए आए। हमारे बीच एक आईपीएस ऑफिसर है, एक इंस्टीट्यूट है जो आपको ठीक है पैसे लेकर ही देगा, लेकिन बहुत कुछ सब्सिडी भी आपको हम लोग करवाएंगे। ऐसी बात नहीं, हमारे कॉलेज में भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते रहते हैं। कल ही श्री रामकृष्ण एकेडमी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट आए थे। तो मैं ये भी देखता हूँ कि ये प्राइवेट संस्था है कि सरकारी है, ये चीज़ों से मतलब नहीं है। अब आपको ज्ञान हासिल करना है, जैसे भी कीजिए। इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। कोचिंग में जाना है, उससे पढ़िए। खुद पढ़ना है, खुद पढ़िए। सब चीज़ आपको बता दिया गया। और जो मेरे क्लास के यहाँ स्टूडेंट्स कुछ दिख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, बहुत कम हैं। तो एक्चुअली ये पूरा भरा होना चाहिए था। और यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि आपको कई बार भाषण देने के लिए आना पड़ेगा। वो आप संस्था में बोलूँगा, आपको तो समय उतना नहीं रहेगा। तो लेकिन ये आते रहे मेरे ख्याल से। और अपने क्लास में मैं जब भी जाता हूँ कोई भी लेक्चर देने, आज से नहीं, जब से मैंने क्लासेस लेना शुरू किया, जब से मैं लेक्चरर बना, 10 मिनट जरूर मैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे बात करता हूँ, और खास करके सिविल सर्विसेज में कि क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा कि अभी पिछले ही क्लास में मैंने ये सारी बातें बताई कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, मकसद क्या है। मकसद तो कुछ होना चाहिए इस क्लास में बैठने का, BBMKU में एडमिशन लेने का, पढ़ाई करने का। अगर वो मकसद ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तब आप समय बर्बाद कर रहे हैं या समय किल कर रहे हैं, जो शुभम जी ने बहुत सही तरीके से बताया। इतना कीमती समय है ये आपका, वो आप अंदाजा तब आपको मिलेगा जब समय बीत जाएगा। क्योंकि अगर हम जिस उम्र में हैं, जिस पड़ाव पर, हमें फिर एक मौका दिया जाए कि कैसे जीवन जिएंगे, तो जैसे जीते वो आपको हम सिखाते हैं कैसे जिए। और तब भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ यही एक एग्जाम नहीं है आप, लेकिन ये टॉप मोस्ट माना जाता है इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज में। टॉप मोस्ट है यूपीएससी। स्टेट लेवल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और ये लोग ऑलरेडी हैं अच्छे पोस्ट पे। मैंने भी तैयारी शुरू की थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि कब मैंने शुरू किया था। जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं एंटर किया, तब मैं बैठकर सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ा करता था पॉलिटिकल साइंस का आशीर्वादम। और लोग मेरे सीनियर्स पूछते थे, क्या कर रहे हो, अभी से तुम पढ़ रहे हो? हाँ सर, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एम था उस समय से ही। एक एम था, दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजोस कॉलेज में मैं था, और ये लगन मुझे यहाँ कम दिखती है।
बल्कि अगर आप बोलेंगे कि 0 लेवल पे है तो भी मैं मान सकता हूँ। स्टूडेंट्स क्यों इतना अवेयर हैं और अपने करियर के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या जीवन आपके लिए बहुमूल्य नहीं है? और क्या अगर जीवन बहुमूल्य है तो आप सबसे अच्छे जॉब में नहीं जाना चाहेंगे? आप क्यों सोचेंगे कि मैं सबसे नीचे जॉब में जाऊं? आपके अंदर कैलिबर है, क्योंकि मुझे मालूम है यूपीएससी के लिए क्या चाहिए। शुभम अग्रवाल जी को भी मालूम है और ये आपको अच्छी तरह से बताए भी हैं कि 99% परसिवियरेंस, एफर्ट, मेहनत, बाकी 1% ही बाकी आईक्यू और ये सब बराबर होता है सबका। कौन सा विषय आप चुनते हैं ये सब में आप लोगों का एडवाइस लीजिए। क्यों एक अच्छे संस्थान में जाना चाहिए ये भी मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि अच्छे संस्थान में अच्छे अच्छे टीचर्स तो आते ही हैं और वो आपको बताते, गाइड भी करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि अगर आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में किया उसी में आपको करना नहीं करना है। यू हैव टोटल फ्रीडम। और मैं जिस समय दे रहा था 2 विषय करना था, 2 ऑप्शनल थे हमारे। मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था और पॉलिटिकल साइंस में जो जिसमें मैं मास्टर्स था उससे बेटर मैंने एंथ्रोपोलॉजी में लिया। तो ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। जनरल स्टडीज को आपको एक हॉबी की तरह लेना चाहिए। एवरी डे रीडिंग सो मेनी न्यूज़पेपर्स, उसमें से भी 2-3 छांट कर आपको अंग्रेजी, हिंदी ये सब पढ़ना पड़ेगा। और सारे अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता रहता हूँ। आज मौका इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी को लिया कि बाकी विषय के स्टूडेंट से उतनी बातचीत इस विषय पर नहीं होती है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अच्छे न्यूज़पेपर से उनके एडिटोरियल में अच्छे लोग लिखते हैं उनके पेपर क्लिपिंग्स करना शुरू करें, उनको पढ़िए, उनका एनालिसिस देखिए। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम केवल रटने का एग्जाम नहीं है। ये आप जब एग्जाम की तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे तो आप देख लेंगे कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मेनी अदर एग्जाम्स एंड सिविल सर्विसेज यूपीएससी। यहाँ आपका एनालिटिकल और एप्टीट्यूड का पूरा पेपर ही होता है। ऐसे राइटिंग में आपको समझ जाएंगे आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है। एथिक्स पर पूरा पेपर है कि आप यूपीएससी क्रैक करके क्या आप बहुत 500-700 करोड़ के मालिक बनना का ख्वाब देख रहे हैं या समाज सेवा करने का सोच रहे हैं। ये सब वो साइकोलॉजिस्ट लोग वहाँ बैठे रहते हैं, आराम से वो देख लेंगे। तभी इंटरव्यू में मैंने जब 2 अंगूठी पहन कर मैं चला गया था, पहली बार जीवन में किसी ने मुझे गलत एडवाइस दिया और मैंने ले लिया ये एडवाइस, और उसके कारण मंडिमा बोर्डिया मेरी चेयरपर्सन थी, बार बार मेरे आंसर पे वो कहती थी कि हाउ यू से दिस एस्ट्रोलॉजिकली। अब इंडिया यूरोपियन यूनियन में मैं रिसर्च कर रहा था और उनको मैं जो भी जवाब देता, उस समय एक लेसन स्टेज पर था, लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि इंडिया यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा एक रिसर्च का एरिया भी हो सकता है। और अब तो यूरोपियन स्टडीज का पूरा एक सेंटर है दिल्ली में। तो ये सब चीजें आपको कौन बताएगा जब तक आप अच्छे संस्थानों में नहीं जाएंगे, अच्छे लोगों से नहीं मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलना ये भी सक्सेस का एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अभी आपके लोग बहुत फेमस हैं, नेट पर आते रहते हैं, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। दृष्टि आईएएस क्या नाम है? इंटरनेट पर काफी पॉपुलर है। उन्होंने एक बार मैं ऐसे ही कोई सुन रहा था, ओवरहियर किया कि जिनका यूपीएससी हो गया और वो आईएएस बन गए, वही सिर्फ आईएएस नहीं है, जो 1, 2, 4, 5 नंबर से छूट गए वो भी आईएएस ही है। कितना जब मैंने कैलकुलेट किया था 4 नंबर कम था। मैं और मेरा फ्रेंड सुनील कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो प्रोफेसर डीयू में है, मैं यहाँ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस लाइन को चूज किया और ईश्वर ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि ये सेकंड ऑप्शन है, इसमें जाइए और समाज सेवा बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। इसमें उतना घबराने की बात नहीं है कि अगर यूपीएससी आपका नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा उसका टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कम से कम इन द फील्ड ऑफ नॉलेज हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। बाकी सारे एग्जाम सबको एक डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन यूपीएससी आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा किसी भी मंच पर खड़े होकर आप भाषण दे सकते हैं। Do not think about it because you are bound to succeed in any field you go. उसके बाद जो भी फील्ड में आप जाएंगे उसमें हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो जिस फील्ड में जाएंगे आप टॉप मोस्ट में होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ।
और कैसे करना है ये सब हमारे पास, मैं ही केवल नहीं हूँ इस यूनिवर्सिटी में जिन्होंने बहुत कोशिश किया होगा, पास किया होगा, और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, हम लोग खुद गाइड करेंगे। ये संस्थाएं हैं जो आप उत्सुक है आपको गाइड करने के लिए। ये दिमाग से निकालिए केवल ये पैसा बनाने आए नहीं आए, ये आपके लिए आए, ये आपको बताने आए हैं। क्यों आपको आज तक समझ नहीं आया कि मुझे यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहिए था? आप तो कितने इसमें एमए 4th सेमेस्टर में भी होंगे, 2nd सेमेस्टर में होंगे, आपने क्यों नहीं अप्लाई किया? इस सेशन के बाद ही तो आप अप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे, हिम्मत करेंगे कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो दैट इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट टेक। और ये बहुत जरूरी है कि अब BBMKU से भी IAS IPS ऑफिसर्स निकलें और हमारा भी नाम रोशन करें। और आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का जब मैंने तैयारी किया उस समय एक सब्जेक्ट हुआ करता था प्रीलिम्स में, वो ऑब्जेक्टिव होता था। और नेट का जब मैंने JRF निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको बता दूं कि मैंने नेट JRF का सिलेबस भी नहीं देखा था। आप विश्वास करें ना, बस यूपीएससी की तैयारी करता था। और प्रीलिम्स के बाद जब हम मिलकर ग्रुप में देखते थे तो शायद एक भी आंसर मेरा गलत नहीं होता था पॉलिटिकल साइंस। ये मेरे फ्रेंड्स जितने हैं उनसे मैं आपको, जो ग्रुप में हुआ करते थे उनसे आपको कुछ हुआ दूंगा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि नेट JRF का सिलेबस देखे बिना भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF निकाला। ये आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मिलते हैं, सर मैं 5 बार से दे रहा हूँ, मेरा नेट नहीं हो रहा है। नेट कैसे नहीं हो सकता है? आप प्रॉपर तैयारी करें, कैसे तैयारी करना है हम लोग बताएंगे। आप पूछे तो सही कि कैसे करना है। अगर आप आज के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी, शुभम जी ने और अजय जी ने बहुत सही बताया कि इंटरनेट पर अपना समय किल कर रहे हैं। उसमें आपको इंटरनेट मिला था, साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होते हैं ताकि मानव जीवन और सफल हो, सुखमय हो, लेकिन इसका हम दुरुपयोग करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इंटरनेट पर जितने बड़े प्रोफेसर जिनका आप सुन भी नहीं सकते हैं लेक्चर जीवन काल में, वो यहाँ नहीं आएंगे आपके यहाँ भाषण देने। उनके लेक्चर्स आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज आप कभी नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि मुझे मौका मिल गया, मैं कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज अमेरिका इंग्लैंड में चला गया, लेकिन सब लोग तो नहीं जा पाएंगे, मैं जानता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आज की आपके लिए इतना आसान है कि उन सब प्रोफेसर्स के भाषण आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। तो ये सुविधा तो हमारे समय था ही नहीं। जो किताबों को लेकर एकदम फॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड था पढ़ाई का, वही था। हमने नोट्स बनाया, इतना सारा तो बना बनाया सब कुछ, एवरीथिंग इज हैंडी। बस करना क्या है कि आपको अपने ऊपर संयम रखना है। जब आप रील्स देखना शुरू करते हैं तो नॉन एंडिंग चलता है। इतना ज्ञान बाकी सब चीजों में आप हासिल कर लेते हैं कि आपको यूपीएससी का ज्ञान हो ही नहीं पाता, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास उस समय ना टीवी था, रेडियो भी मुश्किल से केवल न्यूज के लिए सुनते थे, तो उसमें कभी कनेक्शन होता था, कभी इतना उसमें आवाज आती थी कि बंद कर देते थे, बस न्यूज पेपर्स पढ़ते थे हम लोग। और जो एक गुरु शिष्य परंपरा थी उसको हमने फॉलो किया। जो हमारे सीनियर्स थे वो भी हमारे गुरु थे, उनसे हम जाकर मिलते थे। जो IAS क्वालिफाई कर गए थे, IPS क्वालिफाई कर गए थे, उनसे जाकर मिलते थे, सर आपने कैसे तैयारी किया कुछ बताइए। तो वो एक अलग जगह भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ सब लोग रहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, ये सब जगह एक थोड़ा अलग है, लेकिन इस जगह को भी आपको वैसा ही बनाना है। ये मेरी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए और